Zainul Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम आपकी बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज है उससे डील करेंगे. सबसे पहले इस सेक्शन में हम MCQs को देखेंगे. So let's begin with the first MCQ. An organism's expressed physical trait such as seed color or pod shape is called its. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोई फिजिकल ट्रेट जो कि एक्सप्रेस्ड हो, यानी कि अगर हम सीड कलर की बात करें या पॉट शेप की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं. एंड द ऑप्शंस आर ए जीनोटाइप, बी फिनोटाइप, सी कैरियोटाइप, डी फिजिकल टाइप. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी फिनोटाइप. अब कोई भी चीज़ जो जीनोटाइप होती है, जो जीन है, जब वो एक्सप्रेस होता है वो एक्सप्रेस होकर फिनोटाइप बनाता है. बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल शेप या फिजिकल ट्रेट से. द नेक्स्ट MCQ इज एन ऑर्गेनिज्म हैज टू डिफरेंट alleles फॉर अ सिंगल ट्रेट. इट्स जीनोटाइप इज सेड टू बी. अब वो ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 डिफरेंट एलील्स हैं एक सिंगल ट्रेट के लिए. उसकी जो जीनोटाइप है वो क्या होगी, किस किस्म की होगी. एंड द ऑप्शंस आर ए होमोजाइगस, बी हेट्रोजाइगस, सी हेमिजाइगस एंड डी होमोलॉगस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेट्रोजाइगस. Now why B heterozygous is the correct option? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 डिफरेंट तरह के एलील्स एक ही ट्रेट के लिए जब भी एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको heterozygous जीनोटाइप कह रहे होते हैं, और बाकी जो सारी ऑप्शंस हैं उसमें से कोई और करेक्ट इस वजह से नहीं है. The next MCQ is in the cross pollination between a true breeding yellow pod plant and a true breeding green pod plant where green pod color is dominant, the resulting offspring that is F1 generation will be. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉट प्लांट ले रहे हैं और एक ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉट प्लांट ले रहे हैं, और ये भी उन्होंने बता दिया कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन अलील है, वो डोमिनेंट है, तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो क्या होंगे. अब ऑप्शंस दी हुई हैं ए 1/4 ग्रीन 3/4 येलो, बी ऑल येलो, सी 1/4 yellow 3/4 green and D all green. अब the correct option is D all green. अब all green क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पॉट का जो कलर है वो ग्रीन और येलो है, तो 2 ही ट्रेट्स हैं हमारे पास. डोमिनेंट उसमें से ग्रीन कलर है और रिसेसिव जो है वो येलो है. तो जब हम क्रॉस करेंगे तो हर जगह पे एक डोमिनेंट एलील जो है वो आएगा, क्योंकि हम आपस में F1 बना रहे हैं, अभी फर्स्ट जनरेशन है. उसमें सारे के सारे पॉट का जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है. और F1 जनरेशन में जब भी आप इन को इस तरह क्रॉस करते हो तो वहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर जो है वो शो हो रहा होता है. द नेक्स्ट MCQ इज हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ gametes an individual with genotype AABB कैन प्रोड्यूस. अब वो ये बता रहे हैं कि आपके पास एक इंडिविजुअल है जिसका जो जीनोटाइप है दैट इज 2 कैपिटल A एंड 2 कैपिटल B, यानी AABB. अब उसके गैमीट्स बनाने हों तो गैमीट्स किस तरह बनेंगे और उस कितने टाइप्स के बनेंगे. अब जब हम इस तरह इनके गैमीट्स बनाते हैं तो हम सारे एलील्स को अलग अलग लिख देते हैं. अब इसमें जो एलील हैं वो A और B ही हैं, तो हम इनको अलग अलग लिख दें तो हमारे पास यूजुअली सिर्फ 2 टाइप के गैमीट्स आते हैं, यानी A कैपिटल A एंड स्मॉल B. तो ये गैमीट जो हैं 2 टाइप्स के हैं. दैट्स वाई B2 इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज which of the following statements regarding genes is false? And the options are A. Genes are located on chromosomes. B. Genes consist of a long sequence of DNA. C. A gene contains information for the production of a protein. And D. Each cell contains a single copy of every gene. And the correct option is D. Each cell contains a single copy of every gene. अब ये गलत है. क्यों? क्योंकि हम पहले से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक ही जीन की 2 कॉपीज होती हैं. दैट इज़ वाई बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, लॉन्ग सीक्वेंस होता है डीएनए का और सारी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो एक यही बचता है और ये
wrong है। The next MCQ is Mendel's primary contribution to our understanding of inheritance was। अब ये पूछ रहे हैं कि मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन जो है उसमें कि इनहेरिटेंस को हम जिस तरह से समझते हैं क्या है। एंड द ऑप्शंस आर ए, द आइडिया दैट जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स, बी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, C, the discovery of alleles, and D, determining the information contained in DNA are for protein synthesis. And the correct option is B, explanation of the patterns of inheritance. मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो मेंडल का जो बेसिक काम है वो है ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, और उसी की वजह से हम जो है इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। तो उसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इनहेरिटेंस, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज व्हाई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ is a purple flowered pea plant has the genotype PP. Which of the following statements about this plant is false? अब उन्होंने आपको बताया है कि एक पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट है जिसके जीनोटाइप जो है वो 2 कैपिटल P है, यानी डोमिनेंट है ये पर्पल कलर। तो अब ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। द ऑप्शंस आर ए, इट्स फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लावर्स, बी, इट हैज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, सी, when bred to a white flowered plant all offsprings will be purple flowered, D, all the gametes produced will have the same flower color allele। अब इसमें से हमने false option select करनी है, तो that is A, its phenotype will be white flowers। Reason ये है कि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि a purple flowered pea plant has the genotype PP। अब एक तो वो पर्पल फ्लावर्ड है ऑलरेडी, दूसरा बता रहे हैं कि जीनोटाइप में जो 2 पीज हैं वो दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। जब दोनों एलीज डोमिनेंट हैं तो वो वाइट फ्लावर्स बना ही नहीं सकता। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अमंग अदर्स। द नेक्स्ट MCQ is Charles Darwin proposed that organisms produce many more offsprings than can possibly survive on the limited amount of resources available to them. According to Darwin, the offspring that are most likely to survive are those that। अब डार्विन की बात की गई है कि उसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, मोर देन दोज हु कैन पॉसिबली सर्वाइव, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करता है और या मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव है वो क्या है। अब ये ऑप्शंस हैं और उसमें से हम देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है। द ऑप्शंस आर ए, आर बॉर्न फर्स्ट एंड ग्रो फास्टेस्ट, बी, आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट एग्रेसिव, सी, हैव नो नेचुरल प्रीडेटर्स, डी, आर बेस्ट अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, आर बेस्ट अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑफस्प्रिंग्स जो कि एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर जाते हैं, वहाँ सर्वाइव करना सीख जाते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव।